we are not programmed to think that how can I change the world. मेरे जो profit loss वगैरह हैं वो किस तरह world को shape कर रहे हैं. Laugh at your own self यार. It's the bravest thing to do. Ideas come here and here. It's the heart and the head. Hello, welcome to Unboxing Success. My name is Rahil Bhatt. I'm Faria Syed. This podcast is brought to you by Molecule, Designing Mindsets. आज की हमारी गेस्ट है मरियम दुरानी. She is the head of marketing at Pakistan Cables. We had an amazing conversation. We talked to her about consumer behavior, sustainable businesses. इसके अलावा हमने उनसे बात की कि what are Pakistani brands doing right and how can they do better. And of course, the marketing genius of Taylor Swift. We also talked about if you're a legacy brand, how can you rebrand yourself. She had some great marketing and business advice, whether you're a startup or an SME. So don't forget to check out the podcast. Like, subscribe, all that jazz. Just trying to give you something. I'm just trying to give you something spooky to forget. I'm just trying to give you something. बताते तो वो कमर्शियल में करता था ना, तो वो कहते थे प्रोडक्ट ऐसे पकड़ें तो ये उंगली हटाएं वो ब्रांड के सामने आ रही है उंगली तो मुझे होता था कि यार इतनी भी क्या मतलब यू दिस एक कमर्शियल इसी ब्रांड का कमर्शियल है, पीपल नो व्हाट, मगर वो कहते हैं नहीं हर चीज़ ब्रांड की ऐसे नजर आनी चाहिए, कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए. That's why we are putting the money behind it, ना. I'm very clear on that. एक बार क्यों Oh, do you do the same thing? Of course, you know, when we're doing product photography or whatever, we need to make sure that the logo is big enough, the pack is in your face, you know, all that kind of stuff. It can't be compromised. No, but do you think like for instance when we look at brands like Red Bull, जब उसकी बात करते हैं मुझे याद है कि I think I was watching a movie or something, उस पे वो दूर से एक जहाज़ गिर रहा है, उसके अंदर एक हेलमेट बंदे ने पहनी, उस पर Red Bull लिखा हुआ है, and that was their commercial. तो डू यू थिंक कि ज़रूरी है कि इन योर फेस ही ब्रांडिंग या इन योर फेस ही? नॉट एट ऑल. इट इंटायरली डिपेंड्स ऑन उस ब्रांड का किस लाइफ साइकिल पे वो ब्रांड चल रहा है. ब्रांड्स लाइक रेड बुल, इसकी एडवर्टाइजिंग ही इतनी आइकॉनिक है ग्लोबली कि अब कहीं भी वो कॉमिक स्ट्रिप आएगा, वो कैरेक्टर आएगा, लोग दूर से देख के पहचान जाते हैं कि ये रेड बुल का ऐड है. या अगर मैं ऑयल मार्केटिंग कंपनी में शेल की बात करूँ, शेल की जितनी भी एडवर्टाइजिंग होती है, यू नो, व्हेन देर प्रमोटिंग देमसेल्फ एज अ एनवायरमेंटल फ्रेंडली कंपनी एटसेट्रा, दे वुड शो अ लॉट ऑफ ट्रीज, अ लॉट ऑफ ग्रीन विद देयर सेंट्रल मैसेजिंग. इट्स अ स्टैंडर्ड टेम्पलेट और आपको पता होता है छोटा सा नीचे शेल का एक आइकॉन होगा. बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये ओवर द ईयर्स वो इन्वेस्ट करते गए. देयर वर टाइम्स व्हेन दे वुड हैव देयर बिग लोगोज इन योर फेस टू क्रिएट दैट अवेयरनेस, राइट? But then after decades of successful communication, you reach a point where you don't need जितने भी ये आइकॉनिक ब्रांड्स हैं, एडिडास है, नाइकी है, लाइफस्टाइल ब्रांड्स, राइट? और उनका ऑडियंस भी ऐसा ही है जिसको अच्छा नहीं लगता कि आप बड़ा बिग फैट लोगो उसकी प्रोडक्ट पे भी लगाएं. दे वांट इट क्लासी, दे वांट इट स्टाइलिश एंड दे वांट इट क्लीन. और इवन आई थिंक उनके अब एड्स अगर हम देखें तो दे आर नॉट इवन अबाउट द प्रोडक्ट एनीमोर. वो प्रोडक्ट को भी उन्होंने पीछे कर दिया है. इट्स मोर अबाउट थोड़ा सा एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट हमारा पाकिस्तानी एडवर्टाइजिंग में अभी भी डायलेमा है कि प्रोडक्ट पीछे नहीं जा रही है. इट्स नॉट गुड इनफ, यू नो. स्पेशली जो अभी लास्ट फ्यू डेकेड्स में अब एक आ गई है वेव पर्पस लेड मार्केटिंग की या पर्पस लेड कम्युनिकेशन की, या सारे बिजनेसेस को कहा जा रहा है यू जस्ट नीड टू लुक एट योरसेल्व्स ओवरऑल एंड से यू हैव टू बी पर्पस लेड, not just limited to marketing, right? And it's going to stay here for a long time because consumers भी जो नई generations आ रही हैं कह रही हैं we need to see the purpose in that business. Onus या responsibility marketers की ही है या business owners की है कि if you are, you know, making enough profits or revenues or your balance sheets are good, then why are you afraid of taking those risks and challenges that actually, you know, put you out there on the global landscape too and say, hey, I mean, बात थोड़ी सी लंबी हो रही है बट अब व्हाट आई सी फॉर एग्जांपल EBM डूइंग, आई सी EBM डूइंग टेकिंग रिस्क्स. अभी रिसेंटली उन्होंने एक सप्लीमेंट निकाला था, 14 अगस्त का जो सप्लीमेंट आया था उसमें उनका प्रिंट ऐड आया था विच वाज प्रमोटिंग देयर CSR कॉज ऑफ एजुकेशन. सप्लीमेंट्स आते हैं टिपिकली एडवर्टाइजर्स या यू नो मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स का व्यू उस पर होता है क्लटर होगा, पैसे नहीं खर्च करते. सही है, आई टेक दैट कॉल टू. क्लटर होगा, पैसे नहीं खर्च करते, कौन पड़ेगा? ठीक है, बट अगर आपके पास था ऐड, आपने एक स्टैंडर्ड कॉर्पोरेट ऐड नहीं चलाया है, कोई नहीं देखेगा चला दो, आपने एक बड़ा पावरफुल मैसेज भेजा, you know, they did a very nice creative and it was so refreshing for me to see because I said, yeah, look, somebody is thinking like this, somebody is happy to spend money and somebody, what they had done was कि ये जो अलिफ बे पे की वो होते हैं
उन्होंने डॉट्स में पूरे यू नो डॉन के सप्लीमेंट का पूरा पेज था कि ये जो है कुछ बच्चे ये लिख और पढ़ भी नहीं सकते, राइट? इट हिट्स यू and that's the kind of stuff that we need to do more of, which we don't. It does become a question though of whether you're an ESG specialist, and CSR is also something that is always questioned. There are critics, it's just, you know, it's just shosha. So it becomes a question, how much of it is politics, how much of it is dikhava, how much of it is for profit, and how much of it is purpose driven? I'm glad you're asking me that, because I think I am undergoing that experience myself in the corporate sector at this moment, and this I'm sharing with you just as a learner. I remember the first time I read about, at that point in time it was called CRM, cause related marketing. एक किताब थी जो हमारी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में थी, okay? शौक़ था, नई बाहर की किताबें आती थी लाइब्रेरी में बिल्कुल फ्रेश, तो मुझे ज़रा शौक़ था कि मैं सबसे पहले इंटरेस्टिंग बुक पकड़ूंगी। बड़ी ज़बरदस्त किताब थी वो, मुझे ऑथर का नाम नहीं याद, बिकॉज आई रिमेंबर आई गॉट सो इंस्पायर्ड that I ended up writing this article on cause related marketing at the time, which was published in the news akhbar. And then when I started my career, I didn't see a lot of cause related marketing, and to your point, I was like, अच्छा ये CSR जो है ना, ये shebang होता है, ये वो ग्रीन वॉशिंग होती है, ये वो फील गुड सोल को ठंडा करने वाली एक्सरसाइज होती है टू मेक अस लुक लाइक एंजल्स, बट वी आर एक्चुअली नॉट, वी रियली कुडंट केयर लेस। हाउएवर इन द पास्ट 10 years आप लोग भी देख रहे हैं, यू नो, यू ऑल हैव evolved also and you're seeing what's happening is that जो ये जितनी भी सोशल मूवमेंट स्टार्ट हो रही हैं उसकी एक अदर साइड आ रही है जिसको अब कहा जा रहा है ESG, राइट? इन्वायरमेंट सोशल गवर्नेंस, बज़वर्ड कह लें, जो भी कह लें, क्लाइमेट एक्शन भी उसके अंदर अब इज़ अ की ड्राइवर। एंड जितनी भी डिबेट्स हो रही हैं इंटरनेशनली, ग्लोबल लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे, प्राइवेट, people have started talking about it. They have accounting standards and frameworks to measure them. This is all happening internationally. European Union में mandatory हो गई है ESG voluntary disclosures, which are called your green disclosures, that you need to tell people what you're doing in terms of ESG itself. जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं, वो इस वक्त हमारे यहाँ अभी जून में सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान SECP ने वॉलंटरीली गाइडलाइंस इशू की हैं, वॉलंटियर गाइडलाइंस फॉर लिस्टेड कंपनीज ओनली, कि भाई स्टार्ट डिस्क्लोजिंग, let's see what you're doing on the ESG front. And among us, we talk about it, the private sector also, we are looking for ways of how to go about reporting them. It's not that there isn't any good that's not happening, ऐसी बात भी नहीं है, ठीक है, सही बात है। For a very long time we became used to thinking कि the world is changing around us, so how does it affect my profit and my profit and loss statement? We are not programmed to think that how can I change the world in the corporate sector. We're not programmed to think like that. We're like, every problem statement that I have worked all my life, okay, it always used to start with, in a fast changing world, in a complex world, consumers are looking for blah 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 blah. It's all about the bottom line. We've never been programmed to think कि यार अच्छा मेरे जो profit loss वगैरह हैं वो किस तरह world को shape कर रहे हैं. I believe that ये जो ESG की wave है वो आपको force कर रही है सिखाने पे कि how you are operating, how that's impacting the world, and what you can do to make it better in every way. But there are so many critics. There are so many critics of ESG. Warren Buffett की हम देख रहे थे तो he was like कि ये तो सब बिल्कुल ही it's all. मेरा इस पे ये belief है कि you are at a stage where you can't choose. At least people have started doing something versus not doing anything. Just like DEI, diversity, equity and inclusion, बहुत सालों से शोर हो रहा है, ठीक है, आप कंपनीज में जाएंगे जो कह रहे हैं we have embraced DEI, but when you start looking at what's happening, you are not seeing DEI. You're saying नहीं, they're just hiring women.
रेशो मैनेजमेंट हो रही है बस। ठीक है, नहीं नहीं, ये तो एक इन्होंने ऐसी वो पॉलिसी रख ली है बताने के लिए लोगों को कि देखो हम कितने DEI कंप्लाइंट हैं, बट इट्स नॉट एक्चुअली DEI, बिकॉज DEI का एसेंस क्या है? इट्स अबाउट चेंजिंग बिहेवियर्स. समथिंग हैज स्टार्टेड, something has started. Now it's going to be really, I think, up to sectoral leaders जो हमारे different sectors काम कर रहे हैं और उसमें जो leading companies हैं, right, energy हो गया, shipping हो गई, telecommunication हो गया, जो भी हो गया, how do they role model? Because obviously they have the better resources, whatever. एक sectoral leaders है और फिर एक वो भी है जो underdogs हैं, you know, जिनसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि ये नहीं करें, लेकिन वो आके शो में आपको सरप्राइज कर दें कि यार ये हम कर सकते हैं और छोटे स्केल पे बहुत काम हो रहा है और अच्छा काम हो रहा है. एंड इवन आई थिंक जो स्टार्टअप्स भी आ रहे हैं बिकॉज दे हैव हैड दिस वर्ल्ड व्यू ऑलरेडी, और जैसे हमने कहा कि जेनजीज हैं या जो नए बच्चे भी आ रहे हैं तो वो दे आर लेड बाय दिस, दे आर एक्चुअली सम बिजनेस आर बेस्ड ऑन दिस कि वो कह रहे हैं इस वजह से तो हम ये बिजनेस कर रहे हैं. सो आई थिंक दैट इज मेकिंग एन इम्पैक्ट एंड इट्स अ गुड थिंग. इवन मेरे ख्याल में ठीक है, उसमें बहुत सारा फैड होगा, बहुत सारा एंटिक्स होंगे, बट लाइक यू सेड कि एटलीस्ट कुछ स्टार्ट हुआ है एंड इट्स अबाउट हाउ यू एक्सट्रैक्ट गुड आउट ऑफ इट. आप खुद, आपकी कंपनी या आपके अराउंड लोग जो हैं वो उसमें से अच्छाई कैसे निकाल सकते हैं. अदरवाइज एनीथिंग कुड लुक गुड ऑन द यू नो ऑन पेपर एंड कुड बी. अच्छा, हम ये जो टर्म्स की ESG और बड़ी बड़ी टर्म्स की बात करते हैं, मगर देर हैज़ बिन अ सिस्टम जो कि हम कहते हैं सेठ कंपनीज़ या बड़ी कंपनीज जो पाकिस्तान में भी हैं जो कि शायद इस बैनर के अंदर ये नहीं करती, बट फिलैंथ्रोपी इज़ समथिंग दैट पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा होती रही है. चैरिटी एंड यू नो ऑर्गेनाइजेशंस भी बहुत सारी हैं जो ये रन करते हैं. तो हाउ डू यू कनेक्ट बोथ ऑफ ये जो नया फिनोमेना है एंड द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फिनोमेना, इसको कैसे हम कनेक्ट करेंगे? अगर हमारी लोकल कंपनीज जो हिस्टोरिकली फिलैंथ्रोपी पे काम करती रही हैं, वेल बिफोर CSR केम अलोंग, ओके, दे बिलीव्ड इन द ग्रेटर गुड, दे बिलीव्ड इन गिविंग बैक टू कम्युनिटीज़. अगर आप पाकिस्तान की पहली इंडस्ट्रियलाइजेशन वेव उठा के देखें जो 50s में हुई है, जिसमें लीडिंग बिजनेस फैमिलीज़ ने बड़ा एक्टिव किरदार अदा किया था, इंडस्ट्री लगानी है विद द मोटिवेशन ऑफ नौकरियां बनानी है, नौकरियां क्रिएट करनी है, इकोनॉमी को लिफ्ट करना है. ये इंटेंट थी और बड़ी क्लियर वेल राउंडेड इंटेंट थी. और फिर साथ में बाय डिफ़ॉल्ट दे टुक अप कम्युनिटीज़ की हेल्प करनी है. एक फ़िलॉसफी है ये पूरी, राइट, that has continued and carried on in these business families or in these businesses over the years also, because they uphold that legacy, which is a great thing. Yeah, sure, when you talk about multinationals, ज़ाहिर है वो अपने systems और structures लेके आते हैं और they come up with being a good corporate responsible citizen in the communities that you serve, because you see they are working in different markets. Their head office may be in Denmark, right? But they are in markets, so they need to exist in harmony with the community. I don't want to start a debate, but all I'm saying is go back to our history. जब आप कॉलोनी सेटअप करते थे तो आप फ्रेंडली टर्म्स पे ही आते थे, आप को एग्जिस्ट करते थे कम्युनिटी के साथ. आई एम अ फ्रेंड, राइट, एंड देन द ट्रेडिंग बिगिंस एंड देन यू बिकम डिपेंडेंट ऑन दिस फ्रेंड. आई थिंक वो ग्रेटर गुड एग्जिस्ट करता है. आप गुल अहमद ले लें, आप EBM ले लें, आप पाकिस्तान केबल्स ले लें, बहुत सारे हैं. मसला ये है, मसला तो नहीं है, पर अप्रोच ये है कि वो शायद इतनी शबैंग नहीं करते. और बहुत सारे इदारे हैं, इंडस हॉस्पिटल, इट्स अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ अ सक्सेसफुल मॉडल जो प्राइवेट कॉर्पोरेट डोनेशन से, इंडिविजुअल डोनर्स की बेसिस पे. आई नो पीपल जो उसको ज़रा रिलीजियस एस्पेक्ट में इस तरह कहते हैं कि यार मैं ये गुड करता हूँ ना, मेरे बिजनेस में बरकत आती है. ये भी एक इंटरप्रिटेशन है, एंड विच इज़ फाइन. I mean, I am not the one to judge. I am just happy that you're doing some good. टॉन्गो के बहुत सारी कंपनीज करना चाहती हैं, एंटिक्स के लिए भी कर रही हैं, बट देन अगेन कहीं ना कहीं उसका अगर 28% भी या 10% भी अगर उसको ग्रेटर गुड की तरफ जा रहा है तो आई थिंक इट्स नॉट अ बैड थिंग. के इलेक्ट्रिक ने स्टार्ट किया था कई साल पहले रोशनबाजी प्रोग्राम, जिसमें उन्होंने फीमेल्स को हायर किया, उनकी ट्रेनिंग करवाई एज इलेक्ट्रिशियंस, एंड बिकॉज KE का साइज़ इतना बड़ा है, दे वर एक्चुअली एबल टू अब्जॉर्ब these females, gave them employment, and it has become a very well quoted example कि देखो ये भी हो सकता है यार, वो मीटर रीडिंग करने के लिए फीमेल टास्क फोर्स अवेलेबल है KE की. या अभी आई थिंक अबाउट अ फ्यू वीक्स अगो फर्स्ट बैच ऑफ women solar technicians, उन्होंने एक ऑर्फनेज के ऊपर
सोलर पैनल्स इंस्टॉल किए हैं, ऑल विमेन, NED यूनिवर्सिटी और शायद दाऊद यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स थी, लेकिन उनकी ट्रेनिंग हुई, वो चढ़ गई छत पे और उन्होंने लगा दिया सोलर पैनल. What are the maybe like the 5 things that an initiative should have to get investment? I think scalability. Okay. Scale, any good business would want to know how big they can run with that idea, right? Because it's about volumes and revenue at the end of the day. Sustainable. कितना over time ये खुद self sustaining चीज़ बन जाएगी and it will not be dependent on one person or you know, a constant, small community. yes. Yeah. A very important thing for me would also be the upskilling. So the people involved, उनकी अपनी talent development या training किस तरह हो रही होगी? How will they grow with this business? Because that's what everybody wants. You and I work on a job. After the paycheck, we want to know how are we going to grow? How are we going to develop ourselves? So that's important. And I think वन थिंग जो बड़ी अंडरमाइन होती है हमारे यहाँ वो होती है उसकी ऑथेंटिसिटी. कितना ऑथेंटिक आइडिया है, कितनी उसमें वाकई जान है या दम है या कितनी डीप रूट्स हैं उसकी. क्योंकि जितना ऑथेंटिक कोई चीज़ होगी उतनी ही ईज़िली वो आपके हार्ट्स को जाके लगेगी, उतना ही सॉलिड उसका पर्पस होगा और फिर आप कहेंगे ये तो कॉमन सेंस की बात कर रहे हैं यार. ESG जो हम पहले बात कर, इट्स कॉमन सेंस, यू नो. इट्स सैड दैट समबडी हैज़ टू कम एंड टेल यू कि आपको ये काम करने चाहिए, आपको माहौलियात को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, आपका गवर्नेंस होना चाहिए, आपको फेयर प्रैक्टिसेस करनी चाहिए. ये आप मतलब इट्स सैड बट इट्स कॉमन सेंस. सो या टॉकिंग अबाउट द करंट, अभी हम एक वेव आई जिसमें ऑब्वियसली सैडली बट बाइकॉट हमने एक देखा, उसकी वजह से बहुत सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स को, फॉरेन ब्रांड्स को लोगों ने छोड़ने की और उसकी वजह से कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी थी नए ब्रांड्स के लिए जो पाकिस्तानी ब्रांड्स है जो टू कम अप एंड मेक स्पेस. डू यू थिंक दे took that advantage? Do you think they missed out on this opportunity? बहुत सारे ब्रांड्स, बिकॉज फॉर एग्जांपल कोला ब्रांड्स मैंने देखे बहुत सारे, तो कोला वन, कोला नेक्स्ट, कोला ये यू नो मल्टीपल, बट आई कुड नॉट लाइक, मुझे लगा कि यार कभी पेप्सी और कोक के बीच में हम तीसरी स्पेस नहीं मिलेगी किसी को, बट समहाउ हमारे मुल्क में ये स्पेस मिली. I think that's a great question. I think it goes back to my first point. I don't know why we as people, as businesses or as investors are afraid of taking risks or having a little more faith in our own local capabilities. हमारे local brands बड़े strong brands हैं जो रहे हैं, जिनके साथ हम ग्रो अप भी हुए हैं, ठीक है. बट हमने कुछ लोकल ब्रांड्स की डेथ भी देखी जब मल्टीनेशनल्स आई और उन्होंने उनको अक्वायर कर लिया और अक्वायर करने के बाद दे जस्ट किल्ड देम, दे सब्स्टिट्यूटेड देम विद देयर ब्रांड. दे हैव द ट्रेडमार्क्स विद देम इन देयर पॉकेट सो दैट टुमारो इफ दे कम अंडर सम काइंड ऑफ वो दे कैन, जो आप अभी देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि अभी सडनली कराची में टीम वापस से आ गया है. आई डोंट नो आपकी जनरेशन टीम से फेमिलियर है कि नहीं, बट हम थे. रिमेंबर टीम. अच्छा, मुझे याद है कि टीम वाज एक्चुअली द स्प्राइट या ऑफ या 7 अप ऑफ पेप्सी. चैलेंजर था, हाँ, चैलेंजर था, वो लोकल था, राइट. दे टुक ओवर, दे प्रिजर्व द ट्रेडमार्क. वेरी क्लेवर थिंकिंग आई मस्ट से, राइट. अंग्रेज हमेशा 200 साल आगे की सोचता है, ठीक है. वेरी क्लेवर थिंकिंग. नो ब्रांडिंग पेप्सी की उसके अराउंड. बट अब सडनली टीम वापस आ गया एंड आई एम सेइंग हे टीम आ गया वापस. टीम क्यों आया है वापस? टू योर पॉइंट, राइट. इसी तरह व्हेन आई वाज अ किड एक बड़ा ज़बरदस्त हमारा आइसक्रीम ब्रांड था पोल्का का, चला गया. एक फिर अब वो बेचारा इग्लू इज ट्राइंग टू डू व्हाटएवर इट कैन, बट यू नो इट्स नॉट द सेम थिंग. एंड आई थिंक इफ पुश कम्स टू शव, पोल्का विल मेक अ कमबैक. Like Pakola के देखे ना, organically. Yes. It's not like they made an effort. Pakola is a beautiful brand. I have always loved the brand. I also must appreciate that they have in the last few years started experimenting with their product, Different product. innovating in their own right, which is brilliant. And But that's but if you were handling the brand, what would be that one advice that you would get? Like we love that brand, we love the taste. I think Pakola ऐसी ड्रिंक पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती है. वो जो टेस्ट है वो एक मुझे पेटेंट बस टेस्ट ये है. लगता है कि इतनी स्ट्रॉन्ग उसकी ब्रांड आइडेंटिटी है और इतनी डिस्टिंक्टिव आइडेंटिटी है
मैं आई रिमेंबर मेरे कज़न्स आते थे यूएस से, बच्चे थे वो लोग, उनके लिए ग्रीन ड्रिंक बड़ी फैसिनेटिंग होती थी, एंड दे यूज्ड टू कॉल इट क्रीम सोडा इन देयर अमेरिकन एक्सेंट. वी वांट टू हैव द क्रीम सोडा एंड you'll be like, ले क्रीम सोडा पकोला है, why can't you just call it पकोला? You know what I mean? Yeah. I was living in Singapore, I was working there for a while, and I was fascinated कि वो वहाँ एक था इसी तरह इंडियन स्टोर बहुत बड़ा, वहाँ पकोला मिलता था और कोई चीज़ नहीं मिलती थी. You understand? And I was like, wow, this is just amazing. Adidas, Nike, Louis Vuitton. But why can't Coca-Cola be a lifestyle brand? Why can't it be a culture brand? That's my question. So why would you shy away from investing? Spend money in coming and saying, I'm going to be the #1 brand of the youth of this country. That's what Pepsi did, right? When they came back in the 80s and said cricket or music. इस कौम का फ्यूचर, नौजवान जो है वो इन दो चीज़ों पे हुक्ड है. उस वक्त 80s और 90s के नौजवानों की सिंपलर चॉइसेस थी, बाय द वे, ठीक है. They didn't have much और choice choices ही थी, नहीं. ठीक है. पीटीवी था और क्रिकेट देखना था पीटीवी आपने. था, क्रिकेट था और म्यूजिक था. गोइंग बैक, मेरा यही सवाल होगा कि पकोला, you have a great product, you are so strongly differentiated and people actually love you. We are proud of Pakola. I love it. What is stopping you from saying मेरा brand purpose होगा youth का #1 brand? और अभी जिस किस्म के इस वक्त political हालात हैं, This is the right time to do it. it will work Exactly. for them. It always has. But I think I don't know, but I think it could be more on the lines of spends, because marketing को हर कोई उस as an investment नहीं देखता. अभी पिछले दिनों ही मेरे colleagues से हम मीटिंग में बैठे हुए थे, they kept calling it marketing expenses, and I said it's an investment, it's not an expense. You know, Business investment है. it's an investment, people. It's not an expense. You need, so we are not programmed to think like this. So, mashallah, you are a top executive today. But tell us about your path along the career ladder. What are some of the lessons you've learned along the way? I think the biggest lesson for me in all of my 24 years of experience has been that you need to learn as quickly as you can about how to deal with people. Just comes down to that. When we start our careers, we are so overawed by learning the technical skills and the knowledge. You know, you're fresh out of school, so you're like, मुझे ये भी सीखना है, मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी सीखना है. करियर पैथ ये होगा, 2 सालों में मुझे ब्रांड मैनेजर बनना है, अगर मैं नहीं बनी तो गलत हो जाएगा. एक परसेप्शन होता है. एटलीस्ट व्हेन आई वाज स्टडीइंग इन माय यूनिवर्सिटी, आई यूज्ड टू थिंक मेरा फेवरेट एम्प्लॉयर या मेरा फेवरेट ब्रांड उस वक्त शेल होता था, ठीक है. एंड आई यूज्ड टू थिंक इट्स गोइंग टू बी शेल, अदरवाइज आई डाई. ओके, तो बड़ा एम्बिशन भी था, लेकिन फिर पता चला शेल जो है जिस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ रही थी उसकी एप्लीकेशन ही एंटरटेन नहीं करता. वाज बीनीथ them. ये वो वाला ज़माना है जब एम्प्लॉयर्स ओपनली कहते थे either this school or this school and everybody else can just, right? Even for internships, right? So I ended up, my very first job was actually with the production house by the name of Telebiz Productions. You know, अच्छा, that's very, I'm happy to see. Okay. Because I felt कि मुझे फाइनेंशियल न्यूज़ पढ़ने का बहुत शौक था टीवी पे. सो मैंने कहा कि ये एक्सीलेंट, और टेलीविज़ ने उस वक्त एडवर्टाइज भी किया था, वो एक बड़ा अच्छा शो करते थे फाइनेंशियल न्यूज़ का PTV पे, एंड आई वांटेड टू बी दैट ब्रॉडकास्टर. So I started with that. I did a couple of months there and I realized this is not my cup of tea, because I am there at 9 a.m. in the morning, the editorial team comes at 2 in the afternoon, and I want to go home by 7 p.m. but यहाँ तो 9:30 10 कोई बात ही नहीं है, and वो schedules नहीं workout हो रहे थे basically. So I left that, and then I ended up with my first corporate job as a management trainee in a company which was dealing with consumer durables. That was a hard job. Hard because I think while they had hired me as a management trainee, I could never fit into the kind of environment that was there, the culture of the place. But it taught me a lot of things. और मैं यही बात हर बार कहती हूँ, anybody who's working, और अब तो ये मेरा mantra है to be honest with you, कि जो hardships होती हैं, चाहे वो people के form में आएँ, चाहे वो कोई challenges के form में आएँ, वो आप कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आती हैं. तो आपका बड़ा एक
एक स्पोर्ट्समैन टाइप का बिहेवियर होना चाहिए मेंटली टू डील विद देम रादर देन सेइंग व्हाई मी गॉड ओके एंड इट्स नॉट ईजी उस वक्त आपको समझ में नहीं आता बिकॉज यूर इन द थिक ऑफ इट यू नो इफ़ यू हैव फॉर एग्जांपल अ बॉस हु इज़ हैरेसिंग यू एंड यू नॉट इवन रियलाइजिंग दैट ये मेरे साथ हैरेसमेंट हो रही है बिकॉज यूर टू यंग यूर टू inexperienced, there are no clear policies in the organization about it, and you think that harassment is fiction because it's what they've seen in the movies or in textbooks only, and you're also blaming yourself that maybe I'm triggering something, then that's why this person is behaving like this towards me. So you know what, I'll wear dull colored clothes, I will not wear lipstick to work, I will behave more like a man, so that they take me seriously, they hear what I have to say, and they don't look at me like a woman. You know, take me seriously, take me seriously. You do all of that in your naive way of saying that there's nothing wrong and I've got it, I'm controlling it till you realize something is not right here. So those are the lessons, to be honest with you, that I've picked up along the way. And it has taken me a while now to look back and say, okay, what has it taught you? It has taught you a lot, first and foremost about people, okay? Two, it has also taught you that you need not to be in control all the time. हमारा problem ही ये है कि we like to be in control. We don't want to be proven wrong. When we sit in meetings, we come with our own judgments and views. And we say that this is what it is and I know what I'm saying, right? We don't allow mistakes to happen and we don't acknowledge or we don't even want to laugh at our own selves. हम इतने smart हैं कि हम नहीं हंसना चाहते अपने ऊपर. But मैं किसी को भी, whoever is starting their careers or whatever, the first and foremost thing that you should be able to do is laugh at your own self, yaar. It's the bravest thing to do. And we don't think like that, we don't certainly behave like that, and that's much needed because like I keep saying, individual growth क्या हो रही है, right? ज़िंदगी हम सब गुजार लेंगे, careers भी बन जाते हैं, but are you actually being honest with your own self? Like when you're no longer working, maybe what are you gonna say if you have a kid at home or whatever? अच्छा आप क्या करती थी अपनी ज़िंदगी के साथ? बेटा मैं पेंट बेचती थी, बेटा मैं तार बनाती थी, सिगरेट भी बेचें, बेटा मैं सिगरेट बेचती थी. That's not what you want to say, right? You want to say I helped somebody do something, yeah, meaningful stuff. I think your action is everything. आप और मैं घंटों बातें करें, बट अगर मैं बाहर जाके मेरा एक्शन बिल्कुल ही ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, then I'm a complete hypocrite. And you know what, I think because very early in my life I experienced a loss. I lost my dad very suddenly. I was 24 years old, and that loss taught me a lot. You understand? My father never had the opportunity to make me sit and give me lectures on hey beta zindagi aise guzarni chahiye or whatever. You're too young right? for that. He's a very action oriented kind of a person. But when you entered the practical life and you know you are bogged down with challenges or whatever and you have to make choices on your own, then you really put yourself, because I had a great childhood, you put yourself in those shoes and say, what would they do? How would they behave? Right? I mean, I am very fortunate that I have very strong individuals within my family to look up to. मुझे कभी बाहर की ज़रूरत ही नहीं पड़ी. Right? Even though ये मैं अब कह रही हूँ. If you would have met me in my 20s, मैं आपको बताती हूँ मेरे घर में तो किसी को कुछ नहीं पता, मैं सबसे स्मार्ट हूँ, मैं अभी जाके बताती हूँ दुनिया को, राइट? तो वो चेंज एक आता है, फुल सर्कल आई थिंक मेरा हुआ है. एंड आई रियलाइज्ड कि ये जो आप लेगेसी की बात कर रहे हो, कि फॉर मी व्हेन इफ आई लुक एट माय पेरेंट्स लेगेसी, इट्स अबाउट एक्शन, you know. So if my kid has to see कि what did my mom do, what was she like as an individual, actions क्या थे, I will not probably, I still don't lecture her. ये चीज़ें लेक्चर से नहीं सिखाई जाती, ये आपके भी पेरेंट्स होंगे, आप उनके एक्शन से ज़्यादा सीखते हैं वर्सेस व्हाट दे यू नो कॉन्स्टेंटली टेलिंग यू टू डू, राइट? सो आई थिंक दैट्स मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी कि भाई आपका एक्शन उस दिन सही था, ये इतनी लंबी नहीं कि मैंने 1 साल गुजारा है तो मैं दूसरे साल में क्या कर रही होंगी. थोड़ा सा आइडिया ज़रूर होना चाहिए, बट
when you've had experiences like this, right? Plan ये था, वो तो कुछ और क्या, अब क्या करना है, right? When I was younger, I didn't want to get married. I was like, मैं शादी, who has the time for that? Emotional mumbo jumbo, not my thing. But hey, here I am. I'm married and I have a kid, right? And when you have the kid, you're like, yeah, I'm not programmed for it, but you have to adapt. So yeah, I mean, for me, it's all about action. कि आपका action कैसा है और आप क्या कर रहे हैं? Because at the end of the day, trust me, while all of this is really nice, friends are nice to have, spouses are nice to have, kids are nice to have, family is nice to have. At the end of the day, you're all alone. You're accountable for what you do, what you say. मेरा बहुत fundamental belief है ये, right? And जब आप wrap up करेंगे अपने matters, तो आपके actions ही आपके साथ जा रहे होंगे और कुछ नहीं होगा. And when you're alone with yourself, what do you feel about yourself? How satisfied you are? That is what matters, I think. What are you insecure about these days? Something that you feel कि यार I want to change about whatever you do, whatever career, personally, anything. I don't think there's anything I want to change. Okay. I think I've passed that stage, maybe. Because I now look at things like, if this is happening, then I just need to see what's the lesson here for me. Okay. And the lesson will drive the change that has to happen. You know, I wake up every morning, literally, I wake up every morning and I say, okay, आज क्या थ्रो होगा मेरी डायरेक्शन में, ठीक है? लेकिन ये इस तरह नहीं होता कि अगर मैं सड़क पे हूँ और कोई मुझे अनॉय कर रहा है तो मैं कहूँ हो वाह सुभान अल्लाह अल्लाह मियाँ ये क्या आप सिखा रहे हैं मुझे. नो, like any normal person, I have a very colorful vocabulary, right? But then, yeah, that's true. When I would get back to work and I would say, why did I become so angry, yaar? What triggered it? Was it really that guy, or was it something else that happened to me last night and it is like standing on a cloud and that's what got it out? You need to do those introspections, छोटे छोटे, कोई लंबे चौड़े नहीं. अगर आप खुद ही रिफ्लेक्शन करेंगे ना रोज़, ये मेरी हैबिट बन चुकी है. सर्वाइवल टूल कह लें आप इसको, बट मैं रात को रिफ्लेक्ट ज़रूर करती हूँ. 10 मिनट का रिफ्लेक्शन हो, बट मैं रिफ्लेक्ट ज़रूर करती हूँ. हाउ वाज माय डे, व्हाट वर माय हाई पॉइंट्स, व्हाट वर माय लो पॉइंट्स. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ये कोई भी आके नहीं करवाएगा आपको, ये खुद करना पड़ता है. दिस इज़ कॉल्ड सेल्फ वर्क. व्हाट वर माय हाई पॉइंट्स, ओके व्हाई आई एम फीलिंग लाइक दिस. Sometimes you don't get the answers. You don't get the answers why you're feeling low or why you're exhausted. वो जो अम्मी कहती थी ना बेटा थोड़ी देर सो जाओ, सही कहती थी. Chemicals भी होते हैं ना body के. So you just like, and sometimes you know why this is happening, what's happening, and you try to figure things out. So I think introspection कह लें या reflection कह लें, हमारा as individuals बहुत ज़रूरी है. वो हम करते नहीं हैं. हाँ, Instagram पे टाइम गुजार लेते हैं. We have no time for ourselves. कर लेते हैं, WhatsApp पे chatting कर लेते हैं. 5 मिनट भी मुझे होता है कभी कभार. फॉर इंस्टेंस इवन आप बाथरूम जाओ तो वो फ़ोन भूल गए. आई मीन उसके बगैर आप बाथरूम में नहीं आके आप 2 मिनट बैठ के सोच ही लें कि यार हम क्या थे, क्या कर रहे थे. एंड यू नो लाइक इवन मुझे याद है एक टाइम पे जब रात को आप सोने से पहले यू नो यू वुड थिंक अबाउट योर डे एंड यू नो व्हाट यू डिड राइट, और यू वुड बी हैप्पी अबाउट समथिंग दैट यू अचीव. आप स्पोर्ट्स खेल के कोई आते आज हम मैच जीत कुछ भी. अब वो टाइम भी नहीं है बिकॉज यूर एंड इवन मुझे याद है व्हेन एवर वी यू नो हम ये सीजन स्टार्ट होता है एंड वी आर प्रिपेयरिंग, तो आई हैव टू फोर्स माई सेल्फ टू टेक माई कार्ड्स विद मी एवरीवेयर टू रीड, बिकॉज अदरवाइज मुझे 5 मिनट मिलेंगे तो आई वुड स्टार्ट स्क्रॉलिंग. आपकी कंसंट्रेशन स्पैन बहुत रिड्यूस हो गई है ना आपका और ये साइंटिफिकली प्रूवन है, राइट? यू वुड नो मोर देन मी आई गेस ऑन दिस, दैट आपका ब्रेन साइज श्रिंक कर रहा है बिकॉज आप सब कंज्यूम हो रहे हैं उस मीडियम के साथ. आई एम नॉट अ वेरी रिलीजियस पर्सन, राइट? बट इफ़ यू जस्ट पिक अप हिस्ट्री, if you pick up what the prophets have done themselves and they tell you, they all reflected in the night. It could be something very simple. I'll tell you, I've never shared this with anyone, but since you're talking about this, a very basic thing sometimes that I would do when I am particularly troubled, या you know energy नहीं आ रही है, सुबह start हो गई, आप office आ गए हैं. My boss had one time, you know, they get these gift books. So he was just giving out कि यार ये मेरे काम की नहीं है बुक्स whatever. तो मेरे पास एक पूरा स्टैक आया था, उसमें एक बड़ी अच्छी छोटी सी कुरान की कॉपी आई इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ, राइट? एंड आई जस्ट kept it by, I say hey it's a very cute looking small, I'll just keep it. And now what I randomly do is that I start my day, I just open it
randomly. It's not like आज कौन सी सूरा का कौन सा वो मैं पढ़ेंगे. No, it doesn't work like that for me. I just say okay, what are you going to teach me today? I just randomly open that book. जो first आ रही होती है, I read it, and I literally link it to okay, yeah, and I do find the You answers. get the answer, right? Yeah. It happens. मैं रेडियो पे the 106 something channel है वो लगाता हूँ, and literally you write के whatever is जो भी वहाँ recite हो रहा है ना, somehow I'm like ये तो answer है. Sense आता Yes. है हाँ, यार, वो and कहीं ना आप कहीं एकदम हल्के हो जाते हाँ, हैं. connect हो आप जाते हल्के हैं. हो जाते हैं. Genuinely feel that God gives you signs. Sometimes if you're open, God is और मैं giving आपको you बताऊं, signs. ये The मैंने universe पढ़ा is giving था, you मुझे signs. बाद में किसी ने बताया. You should, if you do this, you should feel proud of it. कि ये जो मुगल एम्परर बाबर था, इसका जो बाप था तैमूर, तैमूर की हैबिट थी. किंगडम खड़ी की थी उसने, कोई हल्की शख्सियत नहीं थी वो. ठीक है, थोड़ा सा विजुअलाइज करना पड़ेगा आप लोगों को जब आप इन ऐसे लोगों की लेगेसी के बारे में पढ़ेंगे. वो ये करता था, ये मुझे बाद में किसी ने बताया था, वो ये करता था कि उसका डे स्टार्ट होता था, ही वुड रीड अ आयत एंड देन, क्योंकि वो तो बादशाह साहब थे, यू नो, ही इज लाइक थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर्किंग फॉर हिम, ही वुड स्पेंड एन एंटायर डे रिफ्लेक्टिंग ऑन इसका क्या मतलब है, डूइंग द कनेक्शन वर्क. यू अंडरस्टैंड, जितने भी ग्रेट माइंड्स गुजरे हैं दुनिया में, वो क्या थे आपके ख्याल में? वो बाहर जाते थे इंस्पिरेशन के लिए. आइडियाज कम हियर एंड हियर. It's the heart and the head. It's not just the head, by the way, right? जब connected होते हैं, then the spiraling starts internally. अभी okay? मार्क क्यूबन का एक quote हम पढ़ रहे थे कि he says that never be an ideologue, always evolve, always question your own beliefs. Absolutely. So let's talk a little bit about political marketing. Look at Kamala Harris. Within 11 days, her entire image changed. Her approval ratings went from here to here like a hockey stick. What can we learn from and that? compared to पाकिस्तानी, मुझे पॉलिटिक्स जो है, मुझे लगता है कि मुझे like I can never understand कि why can't they just hire a nice boy from IBA or a girl from IBA और उसको बोलें कि जाओ हमें represent करो. I mean, it's not all bad. Like I'm sure कि कोई भी पार्टी ठीक है, सब जगह गलत और अच्छे लोग होते हैं, but you can always represent yourself in a certain way. कि why do these people जो एक certain class के लोग हैं या certain type के लोग हैं, वही आके वही bashing और वही गंदी बातें, वही फजूल बातें एक दूसरे के ऊपर करना, बजाय कि आप वाकई एजेंडा रखें. मतलब it's not an alien idea कि दुनिया में पॉलिटिक्स कैसे होती है कि आप एजेंडा रखते हैं अपना. You talk about what you want to do, you talk about the future, you talk about what can happen, what are the possibilities, youth के लिए क्या है. तो why are we not doing that? Like ये क्यों disparity It's है a हमारे? very deep question. And I think you need to understand the history of the Pakistani politics also. And I'm not going to go too much into detail of that because you and I all are witnesses and we know कि हमारा level of sophistication politics में जो था और फिर graph over the years it just went down. And it is interconnected with how the Human Development Index also fell down in this country. Human Development Index में आता है education, health, you know, which define a society, which influence their thinking. तो जब आपकी base level ही 1970s के नारे के साथ stuck है, रोटी कपड़ा मकान, और वो अब तक हम नहीं fulfill कर सके हैं, और फिर जो legacy, family legacies आती गईं, right? And they have just appealed to that mass mainstream that still exists, that is still struggling with those needs, basic level needs, right? तो फिर as a marketing angle, the positioning is sensationalize. आप feudal background से आ रहे हैं या आप किसी और industrial background से आ रहे हैं, power, resources, you know, किसके पास कितना है, it's that. Versus like you're saying, अगर West भी है तो वहाँ जिस प्रोफाइल के और कैलिपर के लोग आ रहे हैं, उनकी एजुकेशन क्या है, और फिर उसको असेस करना कि हमारी मार्केट में ये कैंडिडेट की पोजीशनिंग कैसी होगी, लाइकेबिलिटी क्या होगी. अगर उसका कोई वीक एरिया है, एज अ पॉलिटिशियन मे बी गुड बट मार्केटिंग एंगल से नहीं है, तो दे आर मेड टू वर्क. देयर इज़ अ रीज़न वाई द फर्स्ट लेडी नीड्स टू स्टैंड विद द प्रेजिडेंट, राइट? द softer image, he's a family man, the American dream. Taylor Swift is a brilliant example of the American dream that's dying right now in the entertainment industry because she herself is the only classic white blonde who's actually talented also and has been able to keep herself clean. It's not about ethnicity though, is it? I mean, do you really think it's about ethnicity? At the end of the day, I mean, like we were just
talking about offline कितना bipolar world हो गया है, there are certain powerful things that will not change. So while the discrimination या ethnicity या Me Too movements of the world whatever ने इन सारे concerns को voice दे दी है, they are now out in the open. That doesn't mean that the graph or the needle has moved. Please remember that. मैं वापस जो मैंने बिल्कुल शुरू में बात की थी, डाइवर्सिटी के नारे लग रहे हैं 20 साल से. हर साल विमेंस डे पे जो नंबर्स आ रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि टॉप मैनेजमेंट में नहीं बदले नंबर्स, फीमेल सीईओज, फीमेल डायरेक्टर्स. और ये खाली मैं साउथ एशिया की बात नहीं कर रही, यूरोप का बुरा हाल है, यूएस का बुरा, इन मार्केट्स का द नंबर्स हैव नॉट चेंज्ड ग्लोबली. तो फिर पाकिस्तान तो इज़ लाइक वे बिहाइंड एनीवेज. Like I love Taylor Swift. I mean, I'm the biggest Swiftie, but I think that the phenomenon that she is has very little that to do with that she's a white woman, but that she is a great business person, that she is a talented person. Absolutely yes. There is no doubt on the talent front, but आप ज़रा marketing machine जो उसके पीछे पूरी लगी हुई है, जो support करती है. Taylor Swift concerts होती हैं और developed एंड स्मॉल मार्केट इकोनॉमीज की इन्फ्लेशन बढ़ जाती है बिकॉज टूरिस्ट आ जाता है. इकोनॉमिक गेन्स की बात हो रही है यहाँ पे. या अगर आप स्विफ्टी हैं, टेलर स्विफ्ट की कॉन्सर्ट हुई, अर्थक्वेक आ गया. बिल्कुल आप समझ रही हैं. या जी खबरें आ गई, टेलर स्विफ्ट इज सो जेनरस, उसने अपनी टीम को थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स की टिप्स दी. इट्स अ होल मशीनरी दैट यू प्लेस. यानी आप और मैं अगर हम बिल्कुल ही टिपिकल उस सोसाइटी में हो, तो अगर 10 साल बाद मुझे कहेगा वोट फॉर टेलर स्विफ्ट एज प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस, मैं कर भी दूंगी. ये वो एरा आ गया है. बिल्कुल ये कैंपेन भी चल रही है. सो गोइंग बैक टू व्हाट यू वर सेइंग, कमाला हैरिस, इतनी स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग है. मैं पाकिस्तान में बैठी हुई हूँ, फॉर सम रीज़न मुझे उसकी पॉलिटिकल कैंपेनिंग की ईमेल्स आ रही हैं. मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है यार, बट वो मुझे कह रही है, हे मरियम, इट हैज़ बीन लॉन्ग, वी हैवंट हर्ड फ्रॉम यू. एंड आई एम लाइक, who are you? Why are you in my inbox? Good marketing people. Why are you in? But you need to understand कि ये जो पूरा एक image है, ये back in the day इस तरह नहीं होता था. Back in the day discourses, intellect, whatever, you know, all of that also came into play. But now with all of these mediums and the levels of sophistication, जो आपको और मुझे शायद आइडिया भी नहीं हो रहा होगा, ये is all being choreographed and worked out very nicely. And you know, at the end of the day, आप और मैं बहुत, हमारे minds बहुत simple होते जा रहे हैं with all of these technology advances. So we just absorb, accept, and go along. This is actually another question I wanted to ask about how smart are we as consumers, as customers, because आजकल मतलब बहुत cases भी हो रहे हैं. लाइफ बॉय के खिलाफ एक हुआ था, Dulux के खिलाफ एक हुआ था कि it is unethical marketing. जो competition commission, मुझे होता है कि इतना झूठ बोलना तो अलाउड होना चाहिए. इतना तो बोल सकते हैं कि यार सबसे अच्छे हैं. अब ज़रूरत तो नहीं है कि भाई सबसे अच्छे ही हो आप. देखिए, आई थिंक कंज्यूमर्स आर स्मार्ट पीपल. ठीक है, ये कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है. आप ब्रांड पे बैठ के ये नहीं कह सकते मुझे ज़्यादा पता है तुमसे. स्पेशली इस इरा में रहे हैं ऐसे टाइम्स, 80s में, 70s में, 60s की एडवर्टाइजिंग में, जब ये लोग कहते थे दैट वी नो बेटर, वी गोना टेम यू, राइट. बट अब आप ये नहीं अज्यूम कर सकते दैट वी नो बेटर. अब आप यही कहते हैं जो आई थिंक 90s में टर्म कॉइन हुआ था, द कस्टमर इज़ द किंग या द कंज्यूमर इज़ द किंग. बट जैक राइस और एल राइस और की किताब थी, हमने काफ़ी पढ़ी है. उसमें एक कोट है विच हैज स्टेड विद मी. माय टीचर ही ऑफन वुड रेफर टू इट, परसेप्शन इज़ ग्रेटर देन रियलिटी, पीरियड. अब आप साइंस लगा लें कि कंज्यूमर कैसे सोच रहा है. मार्केटिंग में ही हमने पढ़ा है कि भाई एक ब्लैक बॉक्स होता है, उस तक आपकी टेक्नोलॉजी पहुंच ही नहीं सकी कि मैंने कंसिडरेशन सेट में मैं घुस गई, ब्रांड ए, ब्रांड बी, ब्रांड सी. अब व्हाट वाज इट दैट मेड हिम चूज़ ब्रांड ए ओवर ब्रांड बी? वो आपको एक दो बातें बता देगा, लेकिन मे बी वो जब रात को गया तो उसका मूड हुआ नहीं यार चलो मैं ये वाला ट्राई करता हूँ. वो जो ब्लैक बॉक्स है उसमें हुआ क्या, वी डोंट नो. अब हाँ, हमने डिफ़ाइन कर लिए टर्म्स, ये इम्पल्स बाइंग थी, ये इम्पल्स बाइंग थी. नहीं यार ये ना क्योंकि हाई एंड हाई कैपिटल गुड है तो वो सिविलाइज रैशनलिस्ट है, वो रैशनलाइज करता है. ये हम अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए करते हैं. अभी भी मैं जब जाती हूँ ग्रोसरी करने के लिए तो मेरी हैबिट होती है, इट्स जस्ट अ किक दैट आई गेट, आई हैव अ हैबिट ऑफ लुकिंग एट ये प्रोफाइल है ना, ये क्या ले रहा है,
It's a habit that I have. It's not like मैं इसके सर पे जाके खड़ी हो जाऊँगी, मैं की टोकरी देखूँगी क्या डाल रहा है, and he's gonna say what is wrong with you, woman, right? But I try and I test my own ability and I say अच्छा अगर ये प्रोफाइल है, ये most likely ये होगा, let's check out his shopping cart. ये लिया है. मैं अपने बबल में समझ रही हूँ कि क्लीन ईटिंग जो है वो शायद लोगों में आम हो गई है, नहीं आम हुई है, ऐसा नहीं है, राइट? एंड ऑल आई नीड टू डू इज आस्क माई किड व्हेन शी कम्स होम, आई से अच्छा यार तुम्हारी दोस्तें क्या ला रही हैं आजकल लंच में, विच इज़ माई फेवरेट क्वेश्चन, बिकॉज आई नीड टू नो कि क्या ट्रेंड चल रहा है, एम आई ऑन ट्रेंड विद माई किड. शी डजंट फील एम्बेरस्ड व्हेन शी ओपन्स हर लंच बॉक्स बिकॉज मॉम इज सेफ, राइट? आई गेट प्रोसेस्ड फूड. KNN के वो nuggets क्रिस्पी होंगे. चिकन लाई थी, वो नगेट लाई थी, वो टेंडर लाई थी. आई वाज द ओनली वन विद अ सैंडविच एंड आई सेड ओके डू यू नो दैट योर मदर सर्वाइव्ड ऑन अ सैंडविच टिल हर यूनिवर्सिटी? डू यू नो दैट? And Did I you know? make the effort to make it for you. जो साफ वो तो अंडरबाइन होता है ना हाँ, वो तो हमेशा, खैर, वो तो अंडरबाइन ही होता है. मुझे क्या ये सैंडविच दे देती हैं, वो देखें वो लेकर आते हैं. So I don't think consumers are stupid. अब ऊपर से सोशल मीडिया का वेपन है उनके हाथ. आप एक बैंकिंग में रहते हुए, सर्विस सेक्टर में पर्टिकुलरली रहते हुए, एक बैड एक्सपीरियंस होता है, ये ट्विटर निकलता है. अब तो मैं देखती हूँ लोग लिंक्डइन पे भी पोस्ट कर देते हैं, हाईएस्ट अथॉरिटी को टैग कर देते हैं. मुझे अब 15 you मिनट can. काउंटर पे वेट करना पड़ा. सो आई थिंक this is a time when the consumers are actually the most powerful. You must look at a lot of data. About you know the consumers and stuff. What is there anything that you have seen from the data that has surprised you, that would surprise us? I think we go on a lot of anecdotal information. Ke, oh, Pakistani consumers want this. I they believe care that about this. I this is a good question. I think that, and that's just my view, I think they're dreaming differently now. I think that if I was to talk about my generation or the generation before me, in our lives, we knew that investing in property and building your own home was the ultimate dream because it reflected a sense of security. And I was doing some research also last year only on talking to consumers because I was talking to people in their 40s and 50s, and it was the same generation of people who said that yeah, owning a house. Because my dad did it, my father did it, and I have a family and I would like to secure their future. ठीक है ना, एजुकेशन और ये सब बाद में आता है, इम्पोर्टेंट है, हम इन्वेस्ट कर रहे हैं. एंड ये मैं बात कर रही हूँ आपसे SEC A और B की, यू नो द सैलरी क्लास पीपल हुआ, देयर सेइंग द अल्टीमेट ड्रीम इज़ टू ओन आवर ओन होम. प्राइड भी है, सिक्योरिटी भी है, और वो फादर फिगर हेड अपने माइंड में वो लेके चल रहा है, ठीक है. बट साथ में अगर आप अपनी इकोनॉमिक्स पढ़ें ग्लोबली भी और जो लोकल ट्रेंड आ रहा है, आपको ये समझ में आ गया है कि पीपल इन देयर 30s राइट नाउ और 20s इज़ गोइंग टू टेक देम way much longer to be able to buy a house or an apartment or whatever because of the growing inflation. And this is something that's happening internationally also, it's not just in Pakistan. So and अभी जो हम बात कर रहे थे इनके behaviors की और attitudes की, comfortable in their own skin, you need to win them over to be able to get them to buy you or work for you, or you know, versus the other way around. पहले होता था मैं अगर इंटरव्यू टेबल पे हूँ और आप बैठे हुए हैं, आप कहते हैं why should I hire you, अब वो कहते हैं why should I work for you, ज़रा अपना मंत्रा तो दिखाएं. आप कम्युनिटीज़ को सपोर्ट करते हैं क्या, मैं आपके साथ, there's a reason why ये सारे छोटे छोटे इंडिविजुअल ब्रांड्स भी फ्लरिश कर रहे हैं, राइट, बिकॉज दे डोंट वांट टू डू द मेन स्ट्रीम ब्रांड्स एंड वी डू दीज लिटिल ब्रांड्स. सो आई थिंक when you look at them, they are smart enough to realize that ये तो नहीं होगा, हमें नहीं करना, हमने कोई अपनी अलग डायरेक्शन बनानी है. और अगर हम छोटे भी बन जाएं तो ठीक है, या हमें इंस्टेंट फेम, इंस्टेंट सक्सेस, कन्वीनियंट सक्सेस चाहिए. बिकॉज ये वो जनरेशन है जो Aspirations change हो गई है ना. ये वो जनरेशन है जब ये पैदा हुई थी इंटरनेट था. वो एक जनरेशन थी जो सिक्योरिटी ढूंढ रही थी. अब ये फिर एक जनरेशन आई जो जिसने एक्सीलेंस ढूंढी. अब वो जनरेशन कहती है मुझे कुछ भी, कोई एक्सीलेंस भी नहीं चाहिए मुझे, आई डोंट वांट टू गो एनीवेयर, आई जस्ट वांट टू बी, यू नो. तो अब वो कंफर्टेबल एक और एक आखिरी बात मैं कहूँगी, फेथ पॉपकॉर्न काफ़ी मशहूर इंटरनेशनल फ्यूचरिस्ट है और उसने बहुत फ्यूचर थिंकिंग शेप की है फॉर डेकेड्स. वन पर्सन आई फॉलो रिलीजियसली, उसने भी प्रिडिक्ट किया है कि एक टर्म था कुकूनिंग जो उसने 90s में प्रिडिक्ट किया था कि फ्यूचर हम देखेंगे कि पीपल वुड वांट टू कुकून अ लॉट, विच मीन्स दैट यू वांट टू स्टे इंडोर्स, you want to just stay within those four people of friends,
यू आर नॉट लुकिंग फॉर बहुत ज़्यादा दोस्त अहबाब, बड़ी बड़ी महफिलें होंगी, जो पहले एक ज़माने में होता था. People will become more comfortable within their own skin. They will look for entertainment, food options, lifestyle choices, जो भी choice, even their ambitions would be कि यार मुझे बहुत ज़्यादा ना बाहर खर्चल ख्वारी करनी पड़े, मुझे बस अपने एक, and we're seeing that. Yeah, COVID The के बाद technology is especially. enabling that. अब ये जो AI के ऊपर बातें इतनी हो रही हैं, technology is actually enabling it, and this will clearly impact, I think, a lot of particularly these lifestyle brands and you know what you have. ये जो behavior आ रहा है, अब आप खुद देख लो फैशन में, easy clothing, जिसको आप lounge wear कहते थे वो work wear बन गया यार, बन गया है. आप ही को अडेप्ट करना है, आप नहीं अडेप्ट कर रहे तो आई एम सॉरी, व्हाट्स रॉन्ग विद योर वार्डरोब. ठीक है, दीज आर ऑल साइंस. सो या नो बट सी चले, ये तो मैं ठीक है, ऑब्वियसली सर्विस अच्छी होनी चाहिए, प्रोडक्ट अच्छी होनी चाहिए आपकी, बट फ्रॉम अ प्योरली मार्केटिंग परस्पेक्टिव, मतलब इन द सेंस के फॉर इंस्टेंस अगर हम एग्जांपल लें, आई एम श्योर आपने देखा होगा शार्क टैंक पे वो एक स्पंज आया था, स्क्रब डैडी. अब इट वाजंट अ ब्रिलियंट प्रोडक्ट या कोई ऐसी सर्विस तो वो नहीं दे रहा था कि कोई और स्पंज नहीं कर रहा होगा, बट जस्ट बिकॉज ऑफ द मार्केटिंग की उसकी एक जो भी उन्होंने स्ट्रैटेजी थी. What is that secret sauce? देखिए जैसे To make एक बिस्किट आया था, उसका नाम है they चाय kind of बिस्किट. invented a category. It wasn't a category they were competing in. They made it by creating a line of products, creating a marketing campaign that made people want to invest in them, in the idea itself. आई थिंक दैट्स द चैलेंज. एक तो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी फर्स्ट मूवर कैटेगरी में होता है, एक तो उसका एक एडवांटेज होता है. ठीक है, अगर मैं आ गई और मैंने आपसे कहा कि इस बार में लेमन की ताकत है और लेमन बड़ा कूल है क्लीनिंग में, ठीक है, मैंने वो बेनिफिट पहले पिक किया, हालांकि आप भी यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है, बट आपने उस तरह पिक नहीं किया. मैंने आकर डिफ़ाइन कर दिया कि डिश वॉशिंग का कलर ग्रीन होगा, ठीक है, और उसमें लेमन होगा. अब आप ब्लू से ग्रीन हो गए जल्दी से क्योंकि आप नंबर 2 हैं, ठीक है, और आपने कहा मैं भी लेमन हूँ, मैं भी लेमन हूँ. बट अच्छी बात ये कि हमारी मार्केट बहुत बड़ी है, ठीक है, एवरीबडी गॉट सोल्ड ऑन इट. लेकिन जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज है उसमें वेरी सिंपली स्पीकिंग इन टर्म्स ऑफ नंबर्स ऑल्सो मैंने जल्दी से मार्केट शेयर पिकअप कर लिया. मेरा कंपेटिटर आया भले 3 महीने बाद, 4 महीने तो लगेंगे ना, उसको फोकस ग्रुप करेगा, पैकेजिंग डिज़ाइन करेगा, कलर चेंज हो रहा है, ठीक है, 6 मंथ्स में आया, मैं कहाँ चली गई अपने मार्केट शेयर के साथ, कॉटन. उसके बाद फिर प्राइसिंग या प्रोमोशंस वाला गेम होता है. सो आई थिंक फर्स्ट मूवर एडवांटेज इज डेफिनेटली वन ऑफ द थिंग्स. टू योर पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट, येस, बेनिफिट. आप कितना डीप जाएंगे कि कंज्यूमर को हेयर शाइन चाहिए या हेयर फॉल से फाइट करना है. ठीक है, आपका जो भी टारगेट ऑडियंस है, अगर 30+ वुमेन हैं जिनका अक्यूट प्रॉब्लम इस वक्त है हेयर फॉल सबसे बड़ा मेजरली, राइट, आप उसके बारे में बात करना चाहते हैं या आप नो लेट्स जस्ट गो ओवर द लुक, बिकॉज दिस सोसाइटी और द माइंड फ्रेम इज फिक्सेटेड ऑन द लुक्स पार्ट. सो लेट्स जस्ट डू द लुक्स रादर देन सॉल्व द प्रॉब्लम. If your brand is actually solving a real problem, to your question, people will follow. If your brand is not really solving any problem, so there's a local brand, dip it. I like them. I like them because they have been bold enough to enter a market and then say, यार ये जो तुम लोग imported sauce ले रहे हो ना, यार मैं बना देता हूँ तुमको, ठीक है. अब वो उसके की अकाउंट्स भी इस तरह बढ़ रहे हैं, उसको लोकल बिजनेसेस भी सपोर्ट कर रहे हैं, और जो कंज्यूमर्स हैं वो कह रहे हैं शुक्र है यार कोई लोकल ब्रांड तो आया, अच्छी ब्रांडिंग, अच्छी पैकेजिंग के साथ, प्रोडक्ट भी बुरी नहीं है यार, ठीक है, मेरी नीड तो मीट हो रही है. बट उसको अपनी और प्राइसिंग बाय डिफ़ॉल्ट फिर उसकी कम है एज़ कम्पेयर टू इंटरनेशनल सॉसेस, राइट, एड्रेस कर रहे हैं ना मेरी नीड कि अब इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स महंगी हो रही हैं, सो आई विल बाय इट. बट देन द सिमिलर अपॉर्चुनिटी ओरियो, और फिर ओरियो का जो एक लोकल राइट बिस्किट, I do think that Wright can do much more on the product end. एक opportunity है, उसने look तो somewhat बना ली है but product unable to crack it. अब वो marketer के ऊपर है या business के ऊपर है, वो किस level पे उसको लेके जाना, motivation क्या है. अगर आप खुश हो गए हैं यार बस ठीक है ना, I'm happy with my 30% share of the market, वो मैं premium category Oreo को तो beat ही नहीं कर सकता, that's up to you. Unless you decide अब मैं आऊँगा Wright plus and I'm gonna kick this guy out of the market. तो वो drive और hunger क्या है? But on that note, I think बहुत बातें तो इतनी सारी हैं जो हम कर सकते हैं. We have a lot of questions for you, but I think we. The more we talk, the more we want to talk. But unfortunately, we're out of time for now.
So And- we want to thank you so much. Thank you for having me. Coming in और अपना टाइम दिया आपने. Saturday हमने आपकी थोड़ी सी बर्बाद की. But I hope you have. आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस शो में वो ज़रूर बताएं. Expecting not much from myself also, because I don't talk that much. But I think the two of you were extremely talented. I gotta give it to you. Because दोबारा बोल देंगे आप. honestly because conversations ख़त्म हो रही हैं. Conversations ख़त्म हो रही हैं. हमें आदत हो रही है whatever messaging we're getting, we're just accepting it. So I think this is a great initiative that you're doing. It's definitely different. I had a great time. I generally don't talk this much in the mornings. I'm the quiet person in the morning. So, but again, thank you, and I will actually encourage people to, start looking for meaningful stuff that is being done. And if there's any piece of information that's coming out that's giving them something to think about only. Action to chale baat ki baat hai. Just to think differently. I think that helps, and I think you guys are doing that. I really do. Oh, All the that's- best. That's kind of you to say, but thank you so much for coming. Thank you for talking about so many important things and sharing your experiences. So on that note, we will thank you, everybody who was watching. I hope you had a good time, and we will see you guys next time. Thank you for watching. This was Unboxing Success. Give you something.